माफ करना हुकुम साहब। चुन्नी, चुन्नी तुम ठीक हो ना? चुन्नी क्या हो गया था तुम्हें? न जाने क्यों अचानक से लोरी गाते गाते मेरे दिमाग में धुंधली धुंधली सी तस्वीरें आने लगी। मैंने हमारी बेटी पुकार रही थी, वो रो रही थी। गौरसा वो एक दीवार के पीछे थी शायद, पर आगे मैंने कुछ दिखाई ना दिया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैंने कुछ दिखाई ना दिया। संध्या तू और थारी जे मजाल जो तूने मारे कपड़े पहन लिए। खोल मने, खोल। अगर अपनी जान बचाना चाहती है तो खोल मने। संध्या, संध्या तो तू है ना छोटे कैद है? और मैं 50 गांव की महासरपंच विंध्या देवी हूँ। विंध्या देवी। यकीन नहीं हो रहा है? दिलाओ यकीन। तो देख, प्राण से बढ़ के संतान, संतान से बढ़ के भगवान, और भगवान से बढ़ के सम्मान। संध्या, अब तो यकीन हो गया ना बे? है ना हमारी आवाज एकदम कड़क, बिल्कुल तारी तरह। कोई कमी तो ना है? कमी है तो बता दे मुझे। हाँ, बोल। संध्या, खोल मरे। चलो कल ही हम चल के डॉक्टर को दिखाते हैं। तुम्हारी हेल्थ के साथ हम और रिस्क नहीं ले सकते। चलो तुम आराम करो। कौन सा, मुझे ऐसा लगता है कि जो दृश्य मैंने देखे वो असलियत में मैंने जिए हैं। मैंने वो सब महसूस किया है। पर अगर हमारी बेटी पैदा होते ही मर गई थी तो फिर मैंने उसकी रोने की आवाज कैसे सुनाई थी? छुट्टी, भाग पे ज्यादा जोर मत दो। तुमने वंश के रोने की आवाज सुनी होगी। बच्चे के रोने में कहाँ पता चलता है कि कौन लड़का है कि कौन लड़की। ज्यादा मत सोचो, कल डॉक्टर के पास चलते हैं, ठीक है? चलो आओ, ले चलो, आराम करो। नहीं, वो हमारी बेटी ही थी। मैं ही रो रही थी मासा, आपको पुकार रही थी और जल्दी आपको मैं याद आ जाऊंगी। चुमकी,
आज तक न जाने कितनों को कैद में करके रखा था। अरे कैसी माँ है तू विंध्या, अपनी खुद की बेटी सुनैना को कैद करके रखा था। और वो छोटी सी मासूम सी बच्ची झुमकी, उसे भी जानवर की तरह कैद करके रखा था तुमने। निर्दयी है तू। देख देख माताजी महाराज का खेल, देख नियति का खेल। आज आज तू कैद में है और मैं आजाद हूं। और अब मैं जाऊंगी बाहर सबके सामने, और सबके सामने बाहर जाकर तारा असली चेहरा मैं सबके सामने लाऊंगी विंध्या देवी। सब पहचान जाएंगे कि असली विंध्या देवी कौन है। नहीं नहीं, सब जान जाएंगे। दासी से नफरत करती है ना तो जरा सोच विंध्या, तारा क्या हाल होगा जब पूरी दुनिया के आगे तारा सबसे बड़ा राज बाहर आएगा। मैं तारी जान ले लूंगी संध्या। अपने आप को बचाना चाहती है, अपनी जिंदगी प्यारी है तो खोल बड़े खोल। मत भूल कि अब से मैं विंध्या देवी हूं और विंध्या देवी किसी से ना डरती। इस खेल की शुरुआत तूने की थी, अब अंत मैं करूंगी। मैं नहीं, खोल बड़े खोल। कहाँ होगी बड़ी हुकुमसा की बहन? कहाँ ढूंढूं उनको? कहाँ ढूंढूं उनको? बड़ी हुकुमसा आप, मैं लाडो घबरा मत। मैं विंध्या नहीं हूँ, संध्या हूँ। मैंने विंध्या को कैद कर दिया है और उसके जी कपड़े पहन लिए मैंने। हाँ। सच्ची? हाँ लाडो, तू डर मत। अब लाडो हमें कुछ भी करके विंध्या का सच सबके सामने लाना है, समझी? लेकिन इसलिए तो पहले मासा की याददाश्त वापस लानी होगी। आज भी उनके सर में दर्द उठा था। फिर वो थोड़ी ठीक होने लगी। तो बस लाडो, अब हमें यही पता लगाना होगा कि आखिर चुन्नी के साथ ऐसा क्या हुआ था
से उसकी याददाश्त चली गई। लाडो, एक यही उपाय है तारी मासा की याददाश्त वापस लाने का। लेकिन हमारा साथ अब चलने से। जीजा, मैंने आपसे बात करनी है। कल से मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों मारे को ऐसा लग रहा है कि आप मारे से बचकर मारे से दूर दूर भाग रही हैं। क्यों जीजा? नहीं चुन रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा सुन ना, वो वन छूट गया होगा, मैं उसके लिए दूध गर्म कर देती हूँ। जीजा, सच सच बताइए, ये लॉकेट आपको कटे से मिला? जैसा कि आपने मैंने बताया था कि ये कोर्सा ने हमारी बेटी के गले में पहनाया था, जबकि मैंने कोर्सा से पूछा और उन्होंने बोला कि ये उनके पास था ही नहीं, ये आपके पास कटे से आया। नहीं चुन रही, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ! क्यों क्यों आप हमारे से झूठ बोल रही हैं? आपको सच बताना पड़ेगा। बोलिए जीजा, बोलिए ना, सच क्या है? आइए हमारे साथ, आइए। माता जी महाराज की सौगंध है आपको। बताइए मने की सच क्या है? आपका चेहरा बता रहा है कि अब तक आप हमारे से बस झूठ बोलती आई हैं। क्यों जीजा? क्यों हमारे को अब सच ना बता देती? बताइए ना जीजा, बताइए जीजा की सच क्या है? आज आपको सच बताना ही होगा जीजा। हाँ चुन रही, मुझे ये लॉकेट तेरी बेटी के पास ही मिला था। मारी बेटी? हाँ, तेरी बेटी मरी नहीं है, जिंदा है वो। मारी बेटी जिंदा है? मारी बेटी जिंदा है? सालों से ये लॉकेट उसी के पास था। मारी बेटी जिंदा है? तो कटी है वो? जीजा कैसे दिखती है वो? जीजा आप मिली हो उससे? मैंने बताइए ना, कटे वो? आपको भगवान का वास्ता, आपका बहुत उपकार होगा, मैंने बताइए ना, हमारी बेटी कटे। चुनरी, तेरी बेटी कोई और नहीं बल्कि जीजा, कुर्जा जल्दी आइए, काकू जल्दी आइए। सुने ना जीजा। क्या हो गया?
गोरसा देखिए ना। दीदी को क्या हुआ? ये कैसे हो गया? जीजा मैंने बता रही थी कि हमारी बेटी जिंदा है। वो सही सलामत है, पर आगे उसका आता पता बता पाए उससे पहले इन पर हमला हो गया। एक जोकर था, वो ऑटो से भागा है। भाभी साहब ने भी घर में जोकर के कपड़े में किसी को देखा था। काकुसा मतलब वो जोकर अभी भी इस हवेली में। आप हवेली का चप्पा चप्पा छान मारिए, उस जोकर को ढूंढ कर निकालिए। काकुसा, उस जोकर का मिलना बहुत जरूरी है। आप जल्दी जाइए, मैं तो डॉक्टर को बुलाता हूँ। ठीक है? गोरसा, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ जीजा आंखें खोलिए। जीजा। हेलो डॉक्टर, मैं हवेली से बोल रहा हूँ। आप जल्दी से हवेली में आ जाइए, इमरजेंसी है। प्लीज जल्दी आइए, जल्दी। डॉक्टर, दीदी ठीक हो जाएंगे ना? क्या हुआ है? जो तीर इनको लगा था उसमें जहर था। जहर? जहर इनके शरीर में फैल गया है और शरीर को लकवा मार गया है। क्या? लकवा? डॉक्टर ये आप क्या बोल रही है? कब तक ठीक होंगे दीदी? डॉक्टर कुछ कीजिए ना आप। घबराने की कोई बात नहीं है। वो तीर इन्हें सिर्फ छूकर निकला है, इसलिए जहर की मात्रा इनके शरीर में ज्यादा नहीं गई है। मैं इंजेक्शन दे चुकी हूँ, इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाना चाहिए। अब मैं चलती हूँ, कुछ भी लगे तो मुझे फोन करिएगा। जी थैंक यू। ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि मैं हमारी बेटी से मिलूं? गोरसा हमारी बेटी जिंदा है। कुछ सुना ना, जीजा ने मैंने ये बताया, पर उससे पहले कि वो कुछ और बता पाते इन पर हमला हो गया था। पर मैं आपको बोल रही थी ना, हमारी बेटी जिंदा है। हमारी बेटी मरी ना है, हमारा विश्वास है। चुनरी, मुझे अभी भी तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं आ रहा है। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारी बातों पे कि दीदी ने तुमसे ऐसा कहा। क्योंकि चुनरी, मैं अपने हाथों से हमारी बेटी का अंतिम संस्कार करके आया था। चुनरी, दीदी का होश में आने का वेट कर लेते हैं, तभी पता चलेगा कि सच क्या है। लेकिन गोरसा, मैं आपको बोल रही हूँ ना, वो लॉकेट नहीं मिला था। मैं उसी के बारे में जीजा से बात करने गई थी। उन्होंने कहा कि वो मैंने पूरा सच बताएंगी। उन्होंने बताया कि हमारी बेटी जिंदा है। चुनरी, दीदी ठीक हो जाए तो पता चल जाएगा, सच सारा बाहर आ जाएगा। अभी जरूरी है दीदी ठीक हो जाए। हे माता जी महाराज। लाडो, मैंने तो लागे कि 6 हमलावर वही जोकर रहा होगा जिसने कई साल पहले तारे जन्म के वक्त तारे को चुरा कर ले गया था, और जिसने तब भी हमारे ऊपर हमला किया था। आज भी शायद उसी जोकर ने सुनैना पर हमला किया होगा। पर क्यों वापस आया है वो? और उसकी क्या दुश्मनी है हमारे माँ बाबा से? और उसने मारे को हमारे माँ बाबा से मिलने ना दिया, दूर रखा मैंने।
डराने के वास्ते संध्या ने थारे को भेजा होगा ना। जोकर बन के खुद उसका मन तो ना भरा, इसलिए डराने के वास्ते बाहर एक गुंडा भेज दिया है। मैं ना डरने वाली थारे से, सुन ले। आपकी याददाश्त तो बड़ी कमजोर निकली भाबो साहब। माने इतनी जल्दी भूल गई? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.